ये बात है 3 हफ्तों पहले की, जब हम हंसी खुशी साउथ कोरिया में अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। तभी अचानक से एक दिन सुबह सुबह मेरे इंडिया में रहने वाले फ्रेंड्स के मुझे मैसेजेस आने लगे, क्या तुम ठीक हो, क्या साउथ कोरिया में सब ठीक चल रहा है। फिर मेरे लेटेस्ट नामी आइलैंड के वीडियो पे भी कमेंट्स आने शुरू हुए। पहले तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि अचानक से मुझसे ये सारे सवाल क्यों पूछ रहे हैं। तभी उनसे ही पता चला कि सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि कोरियंस हेट इंडियंस, इंडियंस आर बैंड इन कोरिया। ये बड़े बड़े शब्द सुन के पहले तो मैं बहुत ज्यादा शॉक हो गई, हम अचानक से बैन कैसे हो गए। हेट, बैन, इतने बड़े बड़े शब्द सुनकर मैं अचानक से मेरे पूरे 1 साल की साउथ कोरिया की जर्नी के फ्लैशबैक में चली गई। मुझे याद आया वो होटल के रिसेप्शन पे काम करने वाला सूट बूट पहना वो कोरियन बंदा जिसने अपनी शाइनिंग टेस्ला कार में हमें अपार्टमेंट तक छोड़ा था, क्योंकि उस दिन हमें बड़ी टैक्सी नहीं मिल रही थी। सारे हमारे बड़े बड़े बैग्स उठाने में हमारी मदद करी। फिर मुझे याद आती है हमारे अपार्टमेंट की ओनर, जो शायद मेरी मम्मी के एज की होगी, जिन्होंने हमारा सामान घर तक पहुंचाने में हमारी मदद की, वो भी लाख मना करने के बावजूद। फिर मुझे याद आए वो कन्वीनियंस स्टोर वाले कोरियन अंकल, जिनको मैं इंडियन हूँ ये समझती ही वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, जबकि मेरे वीडियो की लैंग्वेज वो बिल्कुल भी नहीं समझते। फिर मुझे याद आती है वो लोकल मार्केट के शॉप वाली कोरियन लेडी, जो हमेशा मुझे एक पैकेट मूंगफली खरीदने पर एक मुट्ठी भर बादाम 100 बार मना करने के बावजूद भी फ्री में देती है। फिर मुझे याद आई वो ज्वेलरी स्टोर वाली कोरियन लेडी, जो अपनी बहनों के साथ कुछ साल पहले इंडिया जा चुकी है और वो इंडिया की तारीफ करते बिल्कुल नहीं थक रही थी। फिर मुझे याद आए वो बेकरी वाले कोरियन अंकल, जब हम पेस्ट्री लेके वापस लौट रहे थे, उन्होंने हमें वापस बुलाया और प्यारे से फूल हमारे हाथ में थमा के हमें क्रिसमस विश किया। फिर मुझे याद आते हैं वो सारे टैक्सी ड्राइवर्स जो हम इंडियन है ये सुन के कुछ शब्द बोलते हैं, जो है साइंटिस्ट, जीनियस, सीईओस। मुझे याद आती है कोरिया में होने वाली होली पार्टी, जिसमें कुछ कोरियन ऑफिशियल्स ने जम के हिस्सा लिया था। वो कोरियन बच्चे जो रंग खेलते नहीं थक रहे थे, और वो कोरियन फोटोग्राफर लेडी जिन्होंने मेरे साथ बॉलीवुड गाने पे डांस किया था। फिर मुझे याद आते हैं वो सारे इंडियन फेस्टिवल्स जो हम कोरिया में मनाते हैं, वो बॉलीवुड पार्टीज, कैरियोके नाइट्स, जिसमें कोरियंस हमारे साथ मिलके गाने गाते हैं, बॉलीवुड सॉन्ग्स पे डांस करते हैं। फिर मुझे याद आया वो देसी कल्चरल फेस्ट, जिसमें कुछ कोरियंस ने हमारे साथ शान से इंडियन ट्रेडिशनल कपड़े पहन के रैंप वॉक किया था। और फिर मुझे याद आया साउथ कोरिया की छोटी सी जेजू आइलैंड के वो टैक्सी ड्राइवर, जिन्होंने हम इंडियन है ये सुन के बोला IIT। इतने छोटे से आइलैंड के एक टैक्सी ड्राइवर को IIT तक पता है। फिर मुझे याद आई हर एक कोरियन से अलग अलग ओकेजन्स पे मांगी हुई हेल्प और उनका हमेशा आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करना। ये थे मेरे कोरिया में बहुत ही अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस। डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज्म, ये मैंने कोरिया में अभी तक फेस नहीं किया है, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। लेकिन सिर्फ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ रेसिज्म बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता। मेरे कुछ इंडियन दोस्तों के किस्से मैं आपको सुनाना चाहूंगी। एक बार मेरे 2 इंडियन फ्रेंड्स ने टैक्सी वाले को हाथ करके रुकाया, टैक्सी वाले ने उनकी तरफ देखा और वो वहां से चला गया। दूसरी बार मेरा एक इंडियन फ्रेंड जब मेट्रो यानी कि सबवे में ट्रैवल कर रहा था, उसके पास से एक कोरियन उठ के चला गया और वो दूसरी जगह जाके बैठा। पर मेरे इस दोस्त ने बाद में ये देखा कि कॉर्नर पे कहीं भी सीट खाली हो तो ये कोरियंस एक दूसरे के पास से भी उठ के चले जाते हैं और कॉर्नर की सीट पे जाके बैठ जाते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि दुनिया में सिचुएशंस के हिसाब से आपको अच्छे बुरे लोग जरूर मिलेंगे। रही बात इंडियंस आर बैंड इन कोरिया की, आज भी इंडिया कोरिया फ्लाइट्स चालू है, लोग वीजा लेके यहाँ आ रहे हैं, मजे से घूम रहे हैं। रही बात वो 1 साल पुराने क्लब के बाहर की पोस्टर की, वो देख के जितना गुस्सा आपको आता है उतना ही गुस्सा मुझे आता है। पर वो बोर्ड अभी वहाँ नहीं है, और वो बोर्ड वहाँ क्यों था इसका भी रीजन आपने बहुत से वीडियो में बहुत से लोगों से सुना ही होगा। पिछले 1 साल में मैंने कोरिया में बहुत ट्रैवल किया है, कई जगह सोलो ट्रैवल भी किया है, क्योंकि कोरिया काफी सेफ कंट्री है। हेट, बैन, ये शब्द सुन के एक्सट्रीम ओपिनियंस फॉर्म मत करना, बल्कि आप खुद अपनी रिसर्च करना। एट द सेम टाइम डोंट फॉरगेट टू एक्सप्लोर आवर ओन ब्यूटीफुल कंट्री। तो मेरे सारे ट्रैवल व्लॉग्स देखो और एंजॉय करो। आपकी मेरे इस कोरिया के एक्सपीरियंस के बारे में क्या राय है, और आप कोरिया के बारे में और क्या क्या जानना चाहते हो, ये मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच।